हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का एएसपी ट्रेडर के एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको डाउ थ्योरी के बारे में बताऊंगा। डाउ थ्योरी क्या होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो और ख़ास करके अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो तो आपको डाउ थ्योरी नहीं आता है तो आप समझ लीजिए इस स्टॉक मार्केट में कभी सक्सेस नहीं कर पाओगे। आप कितने ही बड़े ट्रेडर क्यों नहीं बन जाए, आपको डाउ थ्योरी पता होना चाहिए। विदाउट डाउ थ्योरी के स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस का कोई महत्व नहीं है। ये अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हो तो यह सबसे बेसिक चीज़ होती है डाउ थ्योरी। तो आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि डाउ थ्योरी क्या होता है और डाउ थ्योरी हम लोगों को क्या बताता है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा कि डाउ थ्योरी क्या होता है। और इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि डाउ थ्योरी क्या होता है, कैसे इसको समझते हैं और कैसे हम लोग इससे क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहली दोस्त एक चीज़ जान लीजिए आप लोग कि डाउ थ्योरी का मतलब क्या होता है। ठीक है, डाउ थ्योरी का मतलब समझने से पहले आप मार्केट का स्ट्रक्चर समझिए। मार्केट में कितने टाइप्स के पार्टिसिपेंट होते हैं, तो आपको पता है मार्केट में 3 टाइप के पार्टिसिपेंट होते हैं। हालांकि 2 टाइप्स के होते हैं बट मैंने 3 टाइप्स लिखे हैं क्योंकि एक टाइप जो होता है ना आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है। तो पहला टाइप क्या होता है, बुल। बुल किसे कहते हैं, जो बुलिश मार्केट में पैसा लगाता है। कहने का मतलब जो सिर्फ बाइंग करके प्रॉफिट बनाता है। जब मार्केट ऊपर जाता है तभी वो प्रॉफिट बनाते हैं, वो सिर्फ बाइंग करते हैं, जिसे हम लोग बुल यानी खरीदार कहते हैं। ये लोग खरीदारी करके ही पैसा बनाते हैं। दूसरा होता है बियर। जी हाँ दोस्तों, ये बियर का मतलब क्या हो गया कि जो लोग मार्केट में सिर्फ सेल करके, यह एक विक्रेता होता है जो मार्केट के गिरावट में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। जब मार्केट गिरता है तब ये लोग जो है कि सेल करके पैसा बनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बुल किसे कहते हैं, जो सिर्फ बाइंग करके पैसा बनाते हैं। बियर किसे कहते हैं, जो सिर्फ सेल करके पैसा बनाते हैं। ये बुल है और ये बियर है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा एक और पर्सन हो गया है आजकल, जो आजकल मार्केट में घूम रहा है, उसका नाम है PIG, पिग मतलब सुअर। जी हाँ दोस्तों, ये लोग कौन लोग होते हैं, जिनको स्टॉक मार्केट की कोई नॉलेज नहीं है, कैंडल वेंडल से कोई लेना देना नहीं है, बस जहां देखे वहां एंट्री करना चाहते हैं। जैसे लगता है कि स्टॉक मार्केट इन्हीं का है। तो जो लोग जैसे तैसे, ये लोग लालची लोग रहते हैं जो अपना लालच पूरा करने के लिए जहीं तहीं पे एंट्री लेना स्टार्ट कर देते हैं और उनका क्या हो जाता है दोस्तों, उनका हो जाता है लॉस। उसके बाद वो फिर क्या करते हैं, मार्केट को बदनाम करते हैं, मार्केट का नाम बदनाम करते हैं। ये वही लोग हैं जो आपको बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ है, ऐसा है वैसा है। तो वो लोग क्या है, पिग है। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप पिग बनना चाहते हो या बुल बनना चाहते हो या बियर बनना चाहते हो। ठीक है, तो ये 3 पार्टिसिपेंट है मार्केट में जो कि आपको स्टॉक मार्केट में दिखेंगे। इसके अलावा और कोई भी पार्टिसिपेंट नहीं है। स्टॉक मार्केट में या तो खरीदार होते हैं या तो विक्रेता होते हैं। ये 2 पार्टिसिपेंट होते हैं। तीसरा पिग होता है जो कि अल्टर सल्टर एंट्री लेता है। उनको खरीदार क्या हो रहा है मार्केट में इससे कोई लेना देना नहीं है, बस जहां जैसे तैसे एंट्री लेकर के लॉस ले लेता है और मार्केट में स्टॉक मार्केट का नाम बदनाम करता है। अब देखिए, अब आते हैं एनालिसिस। अब एनालिसिस करने से पहले आपको एक चीज बता दूं, अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना चाहते हैं तो आप बुल बनिए, बियर बनिए, पिग कभी मत बनिए। हाँ, अगर बनना है तो क्रोकोडाइल बनिए, बनना है तो क्रोकोडाइल बनिए। क्रोकोडाइल आप लोगों ने देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, मगरमच्छ का क्या काम होता है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पानी में बैठे रहते हैं, छिप के रहते हैं। उसके आगे कितने शिकार जाते हैं आते हैं, सामने वालों को पता भी नहीं चलता है कि मगरमच्छ उसको देख रहा है। ये छिप के बैठा रहता है, अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट करता है। जब उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब कोई जानवर तालाब में पानी पीने के लिए आता है, ये क्या करता है, झपट्टे से उसको पकड़ के खा जाता है। अब देखिए, आपको अगर बनना है तो क्रोकोडाइल बनिए, क्योंकि क्रोकोडाइल जो बनते हैं वही लोग यहाँ पैसा बना सकते हैं। आप हर कैंडल पे एंट्री लेने का मत सोचिए, अपने अपॉर्चुनिटी का वेट कीजिए। हमेशा मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, आपको वेट करना होगा अपॉर्चुनिटी का। मार्केट में जब सेंटीमेंट आपके अकॉर्डिंग हो, जब मार्केट आपके अकॉर्डिंग बिहेव करे, जब आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल करे, तब आप उस अपॉर्चुनिटी को झपट्टा मार के पकड़ लीजिए। और पिग लोग क्या करते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, वो जहां हर टाइम पे, वो हर 2 मिनट में एंट्री करना चाहते हैं, हर 2 मिनट में पैसा बनाना चाहते हैं। वो लोग लालची लोग होते हैं। पिग मत बनिए, बनना है तो क्या बनिए, क्रोकोडाइल। जी हाँ दोस्तों, अब आते हैं एनालिसिस कितने टाइप के होते हैं।
तो स्टॉक मार्केट में 3 टाइप के एनालिसिस होते हैं। पहला टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस, तीसरा डाटा एनालिसिस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक इन्वेस्टर हो, अगर आप सिर्फ इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना होगा। क्योंकि मैं यहां पे सिर्फ इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, तो मैं टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊंगा। मैं यहां पे टेक्निकल एनालिसिस की बात करूंगा, तो फंडामेंटल एनालिसिस की बात नहीं होगी। इसमें क्या होता है कि कंपनी के बैलेंस शीट पढ़ना पड़ता है, कंपनी कितना लोन लिया है, कंपनी कैसा चल रहा है, कितना सामान बिक रहा है, क्या है नहीं है, सेल्स रेट, क्या अर्निंग रहा है, वो सारी चीजें देखनी पड़ती है, बैलेंस शीट पढ़ना पड़ता है। जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में, जो लोग लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। लेकिन जो लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, उन लोगों के लिए टेक्निकल एनालिसिस होता है। और ये डाटा एनालिसिस, ये भी एक महत्वपूर्ण एनालिसिस है। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको पता है OI देखना पड़ता है, ऑप्शन चेन देखना पड़ता है, ऑप्शन ग्रिक्स देखने पड़ते हैं, PCR वैल्यूज देखने पड़ते हैं, तो वो डाटा एनालिसिस हो गया, ऑप्शन के डाटा को एनालिसिस करना। बाकी 3 ही टाइप के एनालिसिस होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और डाटा एनालिसिस। अब हम लोग आते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस से हम लोग क्या जान सकते हैं। टॉपिक क्या है? टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आता है बट आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है, तो समझ लीजिए फंडामेंटल एनालिसिस आपके बाएं हाथ का खेल है। जी हाँ दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस बहुत कुछ बताता है, बट उसमें से 3 जो महत्वपूर्ण चीज है वो मैं आपको बता रहा हूं। टेक्निकल एनालिसिस से हम पहले ही जान सकते हैं कि कंपनी में क्या हो रहा है। जी हाँ, आपको पता है अगर XYZ कोई भी कंपनी है, उस कंपनी का प्राइस अगर 100 रुपए चल रहा है, तो ये 100 रुपए ये पूरे कंपनी का औकात बता देता है। ये 100 रुपए कंपनी का हर कुछ होने के बाद ये कंपनी का प्राइस, क्योंकि कंपनी में एक जरा सा भी नुकसान आता है तो क्या होता है, प्राइस गिरने लगता है। कंपनी में जरा सा गुड न्यूज आता है तो क्या होता है, प्राइस कंपनी का बढ़ने लगता है, शेयर का। तो ये शेयर का जो प्राइस है ना, कंपनी का हर कुछ बता देता है। कंपनी अभी कितना, अगर इसका प्राइस बढ़ रहा है तो कंपनी अच्छी है, अगर इसका प्राइस घट रहा है तो कंपनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो ये हम लोगों को पहले ही बता देता है कि कंपनी में क्या हो रहा है। टेक्निकल एनालिसिस से आपको सबसे पहले एक्शन लेने में मदद मिलती है। आपको अगर आपने प्राइस देख लिया कि भाई स्टॉक मार्केट में इस कंपनी का प्राइस गिर रहा है, तो आपके पास पहले, अगर आपको एनालिसिस आता है टेक्निकल एनालिसिस, तो औरों के मुकाबले आप जो है कि जजमेंट पहले ले लोगे कि नहीं अब निकल जाओ, नहीं तो ये गिरने वाला है। आपने बहुत ऐसे लोगों को सुना होगा कि भाई मेरा पहले ऊपर गया, 5000 का प्रॉफिट दिख रहा था, मैंने बुक नहीं किया, वहां से गिरना स्टार्ट हो गया, मेरा लॉस चला गया सारा का सारा। तो क्योंकि उनको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है। लेकिन अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आ रहा है तो आप औरों के मुकाबले जल्दी एक्शन ले लोगे अपने पोजीशन पे। तीसरा, टेक्निकल एनालिसिस जो है कि ये आपके टाइम को बचाता है। टेक्निकल एनालिसिस टाइम को बचाता है। आपने देखा होगा बहुत लोग जब लॉस में रहते हैं तो बैठे रहते हैं मोबाइल पकड़ के, अब आएगा ऊपर, अब आएगा ऊपर, अब आएगा ऊपर। भाई साहब वो ऊपर नहीं आते हैं, उसका फंड पूरा का पूरा ऊपर चला जाता है। तो अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है तो आप टाइम को बचा सकते हैं, आप उनके मुकाबले तुरंत एग्जिट कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, और सबसे बड़ी बात, टेक्निकल एनालिसिस कोई विज्ञान नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप पढ़ करके सीख जाओ। टेक्निकल एनालिसिस एक कला है। हर किसी का अलग अलग तरीका होता है। जैसे पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग ये कला है ना, उसी तरह से टेक्निकल एनालिसिस एक कला है। आप इसे जितना निखारोगे उतना ही आप इसमें मास्टरी कर पाओगे। जितना ज्यादा आप इसको अच्छा से सीखोगे, जितना ज्यादा आप इसको निखारोगे, उतना ही ज्यादा आप बेनिफिट इससे उठा पाओगे। तो टेक्निकल एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, आपने सुना होगा बहुत टाइप्स के ट्रेडर होते हैं। कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं जो प्राइस एक्शन को सिर्फ फॉलो करते हैं। कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं जो सप्लाई एंड डिमांड को फॉलो करके ट्रेडिंग करते हैं ओनली। कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को फॉलो करते हैं। कुछ ट्रेडर ऐसे भी होते हैं जो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। और कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं जो इलाइट वेव को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? कुछ ट्रेडर प्राइस एक्शन को फॉलो करके, आपने देखा होगा कि भाई साहब मैं सिर्फ प्राइस एक्शन फॉलो करता हूं। कुछ ट्रेडर आपको सुनने में आया होगा कि नहीं ये सिर्फ सप्लाई डिमांड यानी रेसिस्टेंस सपोर्ट को फॉलो करके ट्रेडिंग करते हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक किस में आ रहे हैं? टेक्निकल एनालिसिस में। ये सारा चीज जो है कि टेक्निकल एनालिसिस में ही होता है। और मैं सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक दोस्तों आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए।
और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी मेंबरशिप लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है डीमेट अकाउंट ओपनिंग का, आप डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और हमारी टीम को कनेक्ट कीजिए। वो आपको ये सारी चीजें, हमारे जितने भी कोर्स हैं वो पर्सनली आपको सिखा देंगे। तो अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके अभी तुरंत डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। तो हम लोग टॉपिक पे आते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहला जो एनालिसिस है वो है प्राइस एक्शन। तो आज में प्राइस एक्शन में सबसे पहला जो टॉपिक आता है डाउ थ्योरी, जिसको हम लोग डाउ जोन्स थ्योरी भी बोलते हैं। तो डाउ थ्योरी क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, डाउ थ्योरी क्या होता है? डाउ जोन्स थ्योरी बोलते हैं। एक चार्ल्स डाउ नाम का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने इस थ्योरी को बनाया था। डाउ जोन्स थ्योरी उन सिद्धांतों की एक श्रृंखला है से बनने वाला है जो बाजार की गति और दिशा को निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। ये क्या बताता है डाउ जोन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग कि भाई मार्केट जो है ना हमेशा ट्रेंड में बिहेव करता है। इनका ये मानना था चार्ल्स डाउ का कि भाई मार्केट हमेशा जो है ट्रेंड में बिहेव करता है। मार्केट कभी भी ऐसे जैसे तैसे नहीं काम करता है, मार्केट का हमेशा एक ट्रेंड होता है। इनके अकॉर्डिंग देखिए डाउ जोन्स थ्योरी से हम लोग क्या सीख सकते हैं। इनके अकॉर्डिंग मार्केट मूव इन ट्रेंड्स, हमेशा मार्केट ट्रेंड्स में मूव करता है। और कितने टाइप के ट्रेंड्स होते हैं? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। जी हाँ दोस्तों, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। और ट्रेंड को कंफर्म कौन करता है कि ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, ये साइडवेज ट्रेंड है? इसको कंफर्म करता है कौन? वॉल्यूम। वॉल्यूम, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप के ट्रेंड होते हैं और कैसे हम लोग जानेंगे कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। जैसे आप यहाँ पे चार्ट देख रहे हो, अब हम लोग चार्ट पे कैसे जानेंगे कि कौन सा अप ट्रेंड है और कौन सा डाउन ट्रेंड है? कैसे समझेंगे ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है? कैसे समझेंगे? अप ट्रेंड को समझने के लिए क्या क्या टर्म एंड कंडीशन होता है, चलिए वो अब देखते हैं। तो डाउ जोन्स थ्योरी में सबसे पहला जो ट्रेंड आता है वो है अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड को कैसे समझेंगे? तो यहां पे चलिए मैं दिखा रहा हूं आपको। H का मतलब हाई हो गया, L का मतलब हो गया लो, H का मतलब हो गया हाइयर हाई, L का मतलब हो गया लोअर लो। ध्यान से सुनिएगा, H का मतलब हाई हो गया, L का मतलब लो, और H का मतलब हाइयर हाई, L का मतलब लोअर लो। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड में क्या होता है? जब मार्केट ऊपर जाता है, जब मार्केट ऊपर जाता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर मार्केट को 100 रुपए से 200 रुपए जाना है ना, तो कभी एक लकीर में नहीं जाएगा, ये हमेशा ट्रेंड में बिहेव करेगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसे घूम घूम के तब जाएगा, एक ही बार में नहीं चला जाएगा। ये हमेशा ट्रेंड में बिहेव करता है। मार्केट बिहेव लाइक वेव। आप वेव को जानते हैं ना, ऐसे ऐसे काम करता है। वेव कैसे चलता है? ऐसे ऐसे। तो मार्केट भी इस टाइप से चलता है। और जब ये इस टाइप से चलता है तो एक पैटर्न बनाता है, एक ट्रेंड बनाता है, जिसे हम लोग कहते हैं अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। तो अब ट्रेंड को कैसे पहचानेंगे? मान के चलिए मार्केट 100 रुपए पे चल रहा है, इसको 200 रुपए पे जाना है, ठीक है। मार्केट स्टार्ट हुआ, ये एक हाई बनाया, क्या हुआ? यहां से स्टार्ट हुआ, एक हाई बनाया, फिर यहां से मार्केट रिट्रेस किया, फिर यहां पे एक लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर हाई बनाया। ये इस टाइप से बिहेव करता है। इसमें देखने की क्या बात है? जहां से मार्केट स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट से जब मार्केट ऊपर जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? हाई, हाइयर हाई, यानी कि एच, हाइयर हाई। और वहां से फिर क्या बनाता है? लो। तो हाइयर लो, हाइयर लो कैसे हो गया? ये जो हाई, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से ऊपर है, ये लो इस पॉइंट से ऊपर है, इसलिए हाइयर लो। अब यहां से मार्केट जब फिर ऊपर जाएगा तो फिर से बनाएगा हाइयर हाई, क्योंकि प्रीवियस वाले हाई से ये नया वाला हाई ऊपर है, न्यू हाई ऊपर है। अब यहां से मार्केट फिर से रिट्रेस करेगा तो क्या बनाएगा? हाइयर लो। अब ये जो हाइयर लो है प्रीवियस वाले लो से ऊपर होना चाहिए। अगर आपको हाइयर हाई, हाइयर लो, हाइयर हाई, हाइयर लो मिल रहा है तो वह एक कंफर्म अप ट्रेंड है। कौन सा ट्रेंड है? अप ट्रेंड है। सिमिलरली आप उसी तरह से अपोजिट देखिए डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में क्या बनाएगा? लोअर लो। क्या बनाएगा? लोअर लो। यहां से डाउन ट्रेंड कब होता है? जब मार्केट नीचे गिरता है। जब मार्केट नीचे गिरता है तो उसे हम लोग डाउन ट्रेंड बोलते हैं। यहां से मार्केट स्टार्ट हुआ, ये पॉइंट से, ये पॉइंट से, यहां से मार्केट स्टार्ट हुआ, यहां से गिरना स्टार्ट हुआ, यहां एक लो बनाया। क्या बनाया? लोअर लो। अब यहां से ऊपर गया थोड़ा और क्या बनाया? लोअर हाई।
क्या बनाया, लोअर हाई। कैसे लोअर हाई हुआ कि यहां से लो बनाया, ये लो से ये वाला लो ऊपर है, यानी कि लोअर हाई है, ये लो है, इस लो से तो नीचे ही है, लेकिन इस लो से ऊपर है तो लोअर हाई है, इस लो से ऊपर है तो हाई है। सेम उसी तरह फिर बनाएगा क्या, लोअर लो, लोअर लो, फिर यहां से जब रिट्रेस करेगा क्या बनाएगा, लोअर हाई, लोअर हाई। तो यहां पे क्या बना रहा है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। तो ये कंफर्म कौन सा ट्रेंड है, ये कंफर्म एक डाउन ट्रेंड है, ये कंफर्म एक डाउन ट्रेंड है। चलिए अब हम लोग चार्ट पे देखते हैं, चार्ट पे ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अप ट्रेंड कैसे मिलेगा और डाउन ट्रेंड कैसे मिलेगा। तो दोस्तों आप यहां पे नजर डालिए, एक सेकेंड, आप यहां पे देख पा रहे होंगे क्या है, यहां पे ये वाला ट्रेंड, इस जगह को देखिए, यहां पे क्या है, एक अप ट्रेंड आया, यहां से स्टार्ट हुआ, हायर हाई हायर लो, 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 हायर हाई। तो आप देखेंगे कि ये वाले हाई से ये वाला हाई से ये वाला हाई ऊपर है, इस वाले हाई से ये वाला हाई ऊपर है, ये वाले हाई से ये वाला हाई ऊपर है, इस वाले हाई से इस वाला हाई, ये वाला हाई ऊपर है, ये वाले हाई से ये वाला हाई ऊपर है। तो यहां क्या बना रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो यह एक कौन सा ट्रेंड हुआ, अप ट्रेंड, यह अप ट्रेंड हुआ, ठीक है, यह एक अप ट्रेंड कहलाएगा। अब उसी तरह हम लोग एक डाउन ट्रेंड ढूंढते हैं, ये आपको हर टाइम फ्रेम पे, इसमें टाइम फ्रेम का कोई लेना देना नहीं है, आप 1 मिनट में देखिए, 5 मिनट में देखिए, 10 मिनट में देखिए, या फिर 1 दिन में देखिए, ये एक चार्ट पैटर्न है, जिस पैटर्न को देख करके हम लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। अब यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे आपको देखने को मिलेगा डाउन ट्रेंड, जैसे कि अब यहां पे देखिए, मैं साफ साफ डाउन ट्रेंड दिखा रहा हूं। यहां पे देखिए क्या है, यहां पे क्या हुआ है, एक यहां से स्टार्ट हुआ है टूटना, यहां गिरा, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ये लोअर लो, यहां पे क्या बनाया, ये कौन सा ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड समझ में आ गया होगा, कैसे ढूंढना है। यहां भी एक डाउन ट्रेंड है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, तो ये क्या हो गया, एक डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब यहां पर क्या है, एक अप ट्रेंड, हायर हाई हायर लो, 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 हायर। एकदम परफेक्ट नहीं मिलेगा, आप जिस तरह से सोच रहे हो कि जिस टाइप से फोटो में मैंने दिखाया उसी टाइप से मिलेगा, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा आपको डिफरेंट, थोड़ा आपको वो समझना होगा कि ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। जी हाँ दोस्तों, और एक ट्रेंड होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साइडवेज ट्रेंड। उसे समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि अप ट्रेंड कब डाउन ट्रेंड में बदल जाता है। बहुत लोग ऐसा है कि सर अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में जब बदलता है तो कैसा दिखता है। देखिए यहां से स्टार्ट हुआ, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, क्या बनाया, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई। अब क्या बनाएगा, हायर लो तो बनाया, अब अगर इसको अप ट्रेंड में रहना है, अगर मार्केट को अभी भी अप ट्रेंड में रहना है तो क्या बनाना चाहिए, इसके बाद हायर हाई बनाना चाहिए क्या नहीं, बोलिए, हायर हाई बनाना चाहिए। लेकिन क्या होगा, हायर हाई नहीं बनाएगा। जब हायर हाई नहीं बनने लगे, इस वाले हाई से ऊपर नहीं बनने लगे, तो समझ जाइए कि अब डाउन ट्रेंड बनने वाला है। फिर क्या होगा, लोअर हाई बना देगा। क्या हो गया, यहां से ये लोअर लो और लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। अब क्या होगा कि यहां से लोअर हाई तो बनाया, लोअर लो भी बना दिया। अगर ये डाउन ट्रेंड है, अगर ये कंफर्म एक डाउन ट्रेंड है, तो हम लोगों को क्या ढूंढना है, हायर लो के बाद एक लोअर लो बनाना चाहिए। जैसे ये लोअर लो बनाया है, हायर लो के बाद एक लोअर लो बनाया है, ये वाले लो से ये लो डाउन होना चाहिए। अगर इससे पहले लो बना करके ऊपर चला जाता है तो फिर ये डाउन ट्रेंड नहीं हुआ कंफर्म। लेकिन अगर ये इससे नीचे लो बनाता है तो आप यहां पे एंट्री कर सकते हो सेल साइड में। चलिए अब हम चार्ट पे देखते हैं दोस्तों, चार्ट पे कैसे अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में बदलता है। अब यहां पे देखिए क्या हुआ है, यहां पे एक अप ट्रेंड है, आप देखिए यहां पे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई। लेकिन अब क्या हुआ, हायर लो तो बनाया, बट यहां से हायर हाई नहीं बना पाया। यहां से क्या हुआ, हायर हाई नहीं बनाया, कोशिश बहुत किया बट हायर हाई नहीं बना पाया। क्या हो गया, यहां से लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो,
बना दिया, तो यहां से क्या हो गया, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। एक और देखते हैं, एक और देखते हैं दोस्तों, ताकि आपको समझ में आए। चलिए अब यहां पे देखते हैं ये वाला पैटर्न। यहां पे क्या हुआ, हायर हायर हाई बनाया, ये बनाया हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई बनाया। उसके बाद हायर लो तो बनाया, लेकिन अब यहां पे हायर हाई बनाना चाहिए, लेकिन नहीं बनाया, लोअर हाई बना करके लोअर लो बना दिया, लोअर हाई बना करके लोअर लो बना दिया। तो जब ऐसा होने लगे कि ये यहां पे हाई बना, इस हाई को ब्रेक ना करे, समझ लीजिए कि अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। अगर आप एंट्री लेना चाहते हो पुट साइड में, तो कहां पे एंट्री लेंगे, कहां पे एंट्री लेंगे, जब ये वाला लो को तोड़ दे, ये वाला लो को तोड़ दे। जब यहां पे इसने तोड़ा इसको, तो यहां पे आप इस पुट साइड में एंट्री ले सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो दोस्तों आपने समझा कि कैसे डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया जाता है, और कैसे हम लोग जानेंगे कि अप ट्रेंड अब डाउन ट्रेंड में बदल रहा है या डाउन ट्रेंड अब अप ट्रेंड में बदल रहा है। अब जैसे यहां पे डाउन ट्रेंड देखिए, यहां पे एक डाउन ट्रेंड है, ये कौन सा ट्रेंड है, ये लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो तो बनाया, लोअर हाई भी बनाया, बट यहां से लोअर लो नहीं बनाया। उसके बाद क्या हो गया, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाने लगा। ये लोअर लो बनाना चाहिए था यहां से, बट इसने क्या किया, लोअर लो नहीं बनाया, और यहां से ये फिर थोड़ा सा नीचे आकर के फिर रिट्रेस करके ऊपर चला गया। तो यहां से अब क्या इंडिकेट हो गया कि यहां से अब अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। अगर आप कॉल साइड में एंट्री लेंगे तो कब लेंगे, ये वाला जो लोअर लो है इसको जब ब्रेक करके ऊपर चला जाए कैंडल, तब आप यहां पे एंट्री ले सकते हो, तब आप एंट्री ले सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो चलिए, दो टाइप के पार्टिसिपेंट होते हैं, एक होता है बुल, एक होता है बियर। तो बुल कब एंट्री लेता है, कॉल साइड में बुल एंट्री लेता है जब मार्केट ऊपर जाता है, बियर एंट्री लेता है जब मार्केट नीचे जाता है, ठीक है। अब मार्केट जब ऊपर जाता है तो बुल। अब देखिए एक और ट्रेंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। इसमें कौन लोग एंट्री लेते हैं, PIG, पिग, सुअर लोग। इसमें जो लोग एंट्री लेते हैं वो लोग सुअर बन जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप सुअर नहीं बनना चाहते हैं तो साइडवेज मार्केट में कभी भी एंट्री मत लीजिए। जब मार्केट एक रेंज में चलता है, कहने का मतलब ना ही मार्केट ऊपर जा रहा है ना ही मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट एक ही रेंज में, थोड़ा ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर थोड़ा ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर थोड़ा ऊपर जा रहा है फिर थोड़ा नीचे आ रहा है। जब मार्केट की हालत ऐसी हो जाती है तो आपको एंट्री नहीं करना चाहिए। आराम से बैठिए, मार्केट को देखिए, समझिए, एंट्री नहीं लेना है। ऐसे टाइम में वेट करना है, वेट एंड वॉच मार्केट। हमेशा साइडवेज ट्रेंड के बाद एक बड़ा सा मोमेंटम आता है। जब मार्केट में साइडवेज ट्रेंड आता है उसके बाद एक बड़ा मोमेंटम आता है, तो उस मोमेंटम का वेट करना है। इस साइडवेज ट्रेंड में कभी एंट्री नहीं लेना है। इसमें जो एंट्री लेते हैं वो क्या बन जाते हैं, पिग मतलब सुअर। जी हाँ दोस्तों, और जब मार्केट साइडवेज हो तब आप अपने एक्शन का डिसाइड कीजिए कि भाई जब मार्केट साइडवेज मार्केट से जब मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में बदलेगा तो मुझे क्या खरीदना चाहिए। प्लानिंग कीजिए, डाटा एनालिसिस कीजिए, OI देखिए, ऑप्शन चेन देखिए, बट एंट्री नहीं लेना है दोस्तों, एंट्री नहीं लेना है। तो मैंने आपको आज क्या क्या सिखाया, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। चलिए साइडवेज ट्रेंड अब हम लोग ढूंढते हैं यहां पे। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छा सा साइडवेज ट्रेंड। तो कहां है साइडवेज ट्रेंड, ढूंढिए आप मेरे साथ में, कोशिश कीजिए ढूंढने का। तो यहां पे दोस्तों आप देख रहे हो एक अच्छा सा साइडवेज ट्रेंड दिख रहा है, ये है ना। यहां देखिए, यहां पे ये कौन सा ट्रेंड है, साइडवेज ट्रेंड। यहां पे क्या हो रहा है, मार्केट एक रेंज में चल रहा है। मार्केट ना ही ऊपर जा रहा है, मार्केट ना ही नीचे जा रहा है। तो इस रेंज में हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस रेंज में हम लोगों को बैठे रहना चाहिए। कब तक, जब तक कि मार्केट या तो इसको तोड़ के ऊपर चला ना जाए या तो नीचे चला ना जाए। तो जैसे कि यहां पे क्या हुआ है, इसको तोड़ा है नीचे, तो क्या आया है, कितना अच्छा मोमेंटम आया। तो हर साइडवेज ट्रेंड के बाद एक बड़ा मोमेंटम आता है। तो जब मार्केट साइडवेज हो जाता है तो पिग मत बनिए, आराम से वेट कीजिए इस ब्रेकआउट का। जब ये सपोर्ट को तोड़ता है तब फिर आप एक एंट्री लीजिए ट्रेंड को कंफर्म करके। और ट्रेंड को कैसे कंफर्म करना है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। अगर ये अप साइड में जाता है तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो दोस्तों यही थी डाउ थ्योरी, और आशा करता हूं कि मैंने आपको बहुत इजी वे में समझाया है और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए, आपको उसका जवाब मिलेगा। या अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो और मार्केट में बहुत सिंपल तरीके से
ट्रेडिंग करना चाहते हो, हर एक चीज को सोच समझ के करना चाहते हो, तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। बाकी उस टेलीग्राम पे आपको मार्केट के डेली अपडेट्स मिलते हैं और मार्केट के बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हम लोग वहां पे शेयर करते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।